नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। तो ये पेपर आपके सामने है साइंस का, जो अभी कंडक्ट हुआ था 10 से 11 में। ठीक है, तो इस पेपर में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमने पढ़ाए थे वहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, यानी इसके हम दो पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 में हम बात करेंगे अति शीघ्र, जिसमें हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के बारे में, और फिर हम पार्ट 2 में बात करेंगे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि दाब का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी 2-3 दिन पहले करा चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने दाब के बारे में डिटेल में पढ़ाया था और वहाँ पे इसका मात्रक डिटेल में बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, यानी प्रेशर बराबर जो फोर्स होता है ना, बल बटे एरिया। ठीक है, यानी दाब बराबर बल बटे एरिया होता है। और हमको पता है कि जो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और जो एरिया है क्षेत्रफल, उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा इसका मैंने आपको बताया था मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, यदि पास्कल यहाँ पे होता और ये ना होता तो पास्कल सही होता। चलिए, तो जिन लोगों ने वीडियो देखा था उन लोगों का ये क्वेश्चन देखते ही हल हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कराया था, हल कराया था कि कुकिंग गैस जो होती है एलपीजी, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। ये मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले वीडियो में कराया था। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपने इसको सही टिक किया होगा। जैसा हम जानते हैं कि कुकिंग गैस, इसको हम एलपीजी बोलते हैं। इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है ब्यूटेन की, और उसके बाद आता है नंबर प्रोपेन का। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन है करेक्ट हमारा ये वाला। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आपका आंसर ये भी सही होता, और आई होप आप लोग सही करके आए होंगे। फिलहाल इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगला हमारा है कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक कौन है। तो सभी को पता है इसके जनक हैं हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, ये फ़िलहाल नहीं कराया था, इसको मैं कराने वाला था लेकिन नहीं करा पाया कुछ कारणों के। तो फिलहाल ये डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है प्रतिजैविक क्या है? इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? वे दवाइयाँ जो केवल बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करती हैं, ना कि वायरस या फिर फंजाई। ठीक है, मतलब कि यदि अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे टीबी है, टाइफाइड है, हैजा है, तो इस प्रकार के जो संक्रामक रोग होते हैं अगर वो हुए हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक जो है वो दवाई दी जाती है। तो प्रत्येक रोग के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स दवाई बनी हुई हैं। तो सबसे पहली जो दवाई थी वो थी पेनिसिलिन। ठीक है, और इसके जो खोज करता थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 पेनिसिलिन। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस में तो इंसुलिन है। इंसुलिन के बारे में बात करें तो ये मैंने इंसुलिन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है, डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ क्या होती है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन क्या है? ये भी एक हार्मोन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसमें लिखा है कि संचारी रोग क्या होते हैं। इसको आप इजीली क्रैक कर पाते। संचारी मतलब क्या होता है? जो संचरित होता है ना, जो फैलता है। अब जरा आप ये बताइए, अगर किसी को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो क्या वो संचारी है, फैलती है? नहीं है ना। अगर किसी एक को होगी तो उसी को रहेगी, चाहे कोई साथ खाना खाए या फिर साथ में घूमे तो उसको नहीं होगा ना। वहीं कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर भी किसी को फैलता नहीं है ना एक से दूसरे में। या जोड़ों में दर्द अगर मेरे हो रहा है, किसी के हो रहा है, तो पड़ोसी को थोड़ी होने लगेगा। तो इसी प्रकार जो हैजा है इसको बोलते हैं कॉलेरा, जो होता है विब्रियो कोलोरी नाम के बैक्टीरिया से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि जो हैजा है ये किससे फैलता है, तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया था वो था विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया, हैजा फैलाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये पांचों क्वेश्चंस जो थे काफ़ी इजी थे, और आई होप कि अगर आपने वीडियो देखे होंगे हमारे, तो हमने केवल 2-3 वीडियो ही अपलोड किए थे साइंस में, और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आप दोनों सही करके आते। ठीक है, तो अभी थोड़ी ही देर में आपको मिलने वाले हैं आंसर्स जो है हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, और लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल्ड आंसर मैं दूंगा बस थोड़ी देर के बाद में। पहले आप इसको देखिए पूरा,
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए ताकि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। और पार्ट 2 आपको जल्दी से मिलेगा। उसके बाद जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, जैसे ही मैथ का पेपर फिनिश होगा आपको मैथ का भी पूरा सॉल्यूशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो शेयर करें अपने दोस्तों में और इसको सब्सक्राइब करें तुरंत, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पार्ट 2 में अति शीघ्र। थैंक यू।